Good morning, Dr. Engineers. Our exercise 9.5 is running homogeneous differential equation સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ જે ચાલી રહ્યું છે. આમ જોવા જઈએ તો આ છેલ્લો ટોપિક કહેવાય. આના પછીનો જે ટોપિક છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન સુરેખ વિકલ સમીકરણ એને રાઈટ નાઉ આઉટ ઓફ સિલેબસ ગણેલો છે. એટલે આપણા માટે according to our syllabus it will be the last topic, right? तो एक स्वाध्याय चाली रही है, वही एक्सरसाइज चल रही है, मतलब हमें होमोजेनियस पर ही फोकस करना है. तो सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये सम आ गया या अलग से कहीं मार्केट में आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे. तो एक तो एक्सपोनेंट से, दूसरा अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी y/x दिखे तो समझ जाना कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ते समपरिमाण विकल समीकरण से. उसकी मेथड मैंने आपको दी हुई है कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि जो समपरिमाण विकल समीकरण है. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 8, x into dy by dx minus y plus x sin y upon x equal to 0. Whenever the differential equation is homogeneous, જ્યાં સુધી આપેલ વિકલ સમીકરણ સમપરિમાણ હોય હંમેશા dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ. तो मैं dy by dx को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं. Therefore x into dy by dx equal to y minus x into sin y upon x. ये दोनों टर्म्स मैंने राइट हैंड साइड में ले ली. अब ये x को डिवाइड करूंगा यहाँ पे. सो dy by dx इक्वल टू y माइनस x into sin y upon x which is होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जे समपरिमाण विकल समीकरण है उसकी मेथड आपके पास है ही, किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे. y इक्वल टू bx सब्स्टिट्यूट करके, सो सब्स्टिट्यूट y अपॉन x इज इक्वल टू v मीन्स y इज इक्वल टू bx. और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी dy by dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv by dx. चलो सब कुछ रखो यहाँ पे. इन LHS it will be v plus x into dv by dx equal to y means vx minus x into sin v upon x. अब ऊपर नीचे से x कॉमन निकल के कटेगा, सो v माइनस sin v इतना बचा. अब ये और ये भी कट जाएंगे, सो x इंटू dv by dx इज माइनस साइन v. जब तक ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनेगा, એટલે કે वियोजनीय चल स्वरूप नहीं बने, वी कांट इंटीग्रेट इट और हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट. तो अब मैं इसे बनाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. साइन v को यहाँ पे LHS में और x को सामने दूंगा मैं. सो देयरफॉर 1 अपॉन साइन v into dv is minus 1 upon x dx which is variable separable form, which is variable separable form. जब तक ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है वी कैन इंटीग्रेट. सो यहाँ पे मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा. सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन मीन्स cosec, cosec b dv is minus इंटीग्रेशन 1 upon x dx. इंटीग्रल ऑफ cosec is log mod 10x by 2 भी लिख सकते हो या log mod cosec minus cot. पर यहाँ पे बुक में समझो कि यही दिया होगा अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन नंबर 8. देखो इन्होंने भी नहीं, इन्होंने cosec minus cot लिया है पर बाद में उसे कन्वर्ट किया है.
तो 10x/2 लेने से एग्जैक्टली बुक का आंसर नहीं आएगा, पर मैं आपको दोनों मेथड करके देता हूं। सो log mod 10x/2 इज माइनस log x प्लस log c। डिफरेंस ऑफ log मीन्स डिवीजन इन log। मैंने यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो log c लिया है, क्योंकि पूरा एटमोस्फियर इज इन log मई, आखू वातावरण log માં છે માટે। सो log c by x, log c by x दोनों साइड से log जाएगा। सो 10x/2 is equal to c by x, therefore x 10x/2 is equal to c, which is our answer। હવે according to book 9.5 का 8, हाँ अकॉर्डिंग टू बुक अगर जाना है हमें, सॉरी यहाँ पे log 10v/2 आएगा, पर अकॉर्डिंग टू बुक अगर जाना है तो मुझे दूसरी वाली फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। इट विल बी log mod 10v/2। सो 10v/2, 10v/2, v के बदले y/x टिकाएंगे, देन इट विल बी x into 10 y/2x इक्वल टू c। पर अगर बुक के हिसाब से आपको आंसर चाहिए तो यहां पे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, log mod cosec b minus cot b is माइनस log x प्लस log c, ये तो यही रहेगा। डिफरेंस ऑफ log मीन्स डिवीजन इन log, सो log c by x दोनों साइड से log है। सो cosec b माइनस cot b is c by x। cosec means 1/sin minus cot means cos/sin is equal to c by x। अब x sin भी एलसीएम बनेगा तो x आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस cos b इज इक्वल टू c sin b। अब b के बदले आप y/x टिकाओ, सो x इंटू 1 माइनस cos y/x इक्वल टू c sin y/x, विच इज अवर जिंगो आंसर। तो बुक में ये फॉर्म में आंसर दिया है, और अगर ये आंसर ये फॉर्मूला लिखोगे तो ये फॉर्म में आंसर आएगा। बोथ आर सेम, कोई चिंता मत करना, दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। सो प्लीज राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कोई भी सम यहाँ पे छोटा नहीं है, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में अगर आपको y/x दिखे तो आपको समझना है कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये समपरिमाण विकल समीकरण है। इन दिस काइंड ऑफ सम्स हमेशा dy/dx को सब्जेक्ट बनाओ। सो लेट अस स्टार्ट। इन दोनों में से मैं dy कॉमन ले रहा हूं और ये y dx को मैं ले जाऊंगा सामने। सो देयरफॉर इन दोनों में से dy कॉमन, so x into log y/x minus 2x equal to minus y dx, और यहां पे dy, क्योंकि dy कॉमन निकला हुआ है, इज इक्वल टू, अब dy by dx यहाँ पे बनाएंगे और इसे मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। सो इट विल बी dy by dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x log y/x माइनस 2x। हो गई बात। अब ये वाली माइनस में डिनोमिनेटर में दूं, then this form will be y upon 2x minus x log y/x।
तो देखो ये हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा फॉर्म y अपॉन एक्स के फॉर्म में हो सकता है। व्हेन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर ऊपर नीचे आप x से डिवाइड करोगे तो y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, यहाँ से x कटेगा। सो सब्स्टिट्यूट y अपॉन एक्स इज v, y upon x is v, means y is equal to vx. Therefore, dy by dx equal to v plus x into dy dv by dx. चलो वैल्यूज रखो। सो v plus x into dv by dx in LHS यहाँ पे रखा, in RHS equal to y is vx upon 2x माइनस x log v, x कॉमन निकल के कटा, सो v अपॉन 2 माइनस log v, ये v जाएगा सामने। सो देयरफॉर x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v, ये होगा एलसीएम। सो देयरफॉर x इंटू dv बाई dx, x इंटू dv बाई dx इक्वल टू v माइनस 2v माइनस माइनस प्लस v log v अपॉन 2 minus log v, 2 minus log v, v minus 2v will be minus v, so v log v minus v upon 2 minus log v, v log v minus v upon 2 minus log v, यहां से v कॉमन, then log v minus 1 upon माइनस कॉमन निकाली मैंने, सो log v minus 2। अब बनाऊंगा मैं यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सॉरी वियोजनीय चल स्वरूप मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फॉर दैट ये पूरा फॉर्म में लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में और x dx फॉर्म ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। सो देयरफॉर log v माइनस 2 अपॉन v log v माइनस 1 dv is equal to 1 upon x dx माइनस भी है यहाँ पे dx, which is वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन log v minus 2 upon v into log v minus 1 dv is माइनस इंटीग्रेशन। भाई ये इंटीग्रेशन की वजह से मैंने ये सम करवाया, अदरवाइज मैं आपको ये देने वाला था, बट यहाँ पे किस तरह से इसे इंटीग्रेट करेंगे उसी के लिए मैंने ये सम किया हुआ है। देखो अब यहाँ पे बोथ हैव सेम एक्सपोनेंट, तो मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाऊंगा, मतलब log v माइनस 1 बनाऊंगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन वी हैव log v माइनस 2, सो log v माइनस 1 अपॉन v इंटू log v माइनस 1 dv इज माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। समझे कि नहीं? अब यहां पे मैं इससे डिवाइड करूंगा, देयरफॉर
इंटीग्रेशन, देखो log v माइनस 1 कटा, सो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v इंटू log v माइनस 1 dv इज माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अभी इंटीग्रेशन होगा, एक स्टेप और मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन v माइनस, मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन v अपॉन log v माइनस 1, मैंने ऐसे लिखा log v माइनस 1 dv। तो फायदा क्या हुआ, देखो 1 अपॉन v का इंटीग्रल हमारे पास है, दैट इज log v, पर यहां पे ये जो मल्टीप्लीकेशन में v था मैंने इसे इस तरह से लिखा, तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर, सो आंसर विल बी log मोड डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला लगने वाली है, सो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। नाउ बात खत्म हो गई, चलो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन v इज log v माइनस log ऑफ log v माइनस 1 इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, मैंने log c इसीलिए लिया कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, यस समझ गया। नाउ डिफरेंस ऑफ log मींस डिवीजन इन log, सो log v अपॉन log v माइनस 1 और ये बनेगा log c बाई x, दोनों साइड से log रिमूव होगा, देन इट विल बी v अपॉन log v माइनस 1 is c बाई x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो vx is equal to c log v माइनस 1, अब y is vx, तो यहां पे y दिखाओ, is equal to c into log v, v is what, y upon x minus 1, which is our Zingua answer। so according to book ये होगा x cy is log y upon x minus 1, ये c को यहाँ पे दिया हुआ है, आप c नीचे लाओ, 1 upon c means also constant, so we can write cy is log y upon x minus 1। so please write down this, from 10 to 11 to 15 find the particular solution, find the particular solution, मतलब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन कंडीशंस लाना है, આપેલી શરતોને અનુરૂપ વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવો। એટલે જે છેલ્લે व्यापक उकेल आवे हमें x और y की कीमतों મૂકવાની છે, वो रखने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा, उसको रखने के बाद दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंडीशन ये फॉर्म में दी हुई है, व्हेन y is 1 व्हेन x is 1, જ્યારે x નું મૂલ્ય 1 છે ત્યારે y પણ 1 છે। in another form it can be given in this form, it can give कि भाई y of 1 is 1 means x is 1, y is 1, it is also one of the form for the condition, याद रखना। बाकी सम की जो मेथड है, ऊपर 10 सम्स हमने किए वही मेथड रहेगी, हमें जनरल फॉर्म तक तो जाना ही है, जनरल सॉल्यूशन तक तो जाना ही है, उसके बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात चालू होगी। तो ये रिवीजन हो गया, समझो चालू होगी। अब ये जब तक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम हमेशा dy by dx को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलो आ जाओ लाइन में। फॉर दैट मैं ये वाली टर्म ले जाऊंगा सामने, therefore x plus y dy is minus x minus y dx। अभी dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ, सो dy by dx आए यहां पर इक्वल टू माइनस x minus y upon x plus y, which is homogeneous differential equation because all have same exponent। और homogeneous differential equation है तो हमारे पास उसकी मेथड है। किस तरह से,
भाई y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज कर लो, y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज कर लो, सब्स्टिट्यूट y is equal to vx, therefore y means, sorry, by differentiating dy by dx equal to v plus x into dv by dx, v plus x into dv by dx, putting all the values, v plus x into dv by dx equal to minus x means x, y means vx upon x means x, y means vx, ऊपर नीचे से x कॉमन निकल के कट गया, सो माइनस वन माइनस v अपॉन वन प्लस v। अब ये v में ले जाऊंगा सामने और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस v upon 1 plus v and this will be here. चलो 1 plus v will be LCM. So vx, therefore x into dv by dx is equal to minus 1 plus v, minus 1 plus v, और ये हो गया माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, वे चल बसे, माइनस वी में से माइनस वापस मैंने कॉमन ले ली, सो इट विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, जो हमें चाहिए वही मिला। नाउ वी कैन मेक इट इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए ये पूरा वी में एटमोस्फियर मैं लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में और इसे ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, सो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज माइनस 1 अपॉन x dx। देखो विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आसानी से देख सकते हो, जेने આપણે વીઓ જરીએ ચલ સ્વરૂપ કહીશું, which is variable separable form, integrating on both sides, integration 1 plus v upon 1 plus v square dv is minus, अभी देखो इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, 1 एक्सपोनेंट इज स्मॉलर, सो डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, तो मैं यहां पे स्प्लिट कर रहा हूं डिनोमिनेटर को, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इट विल बी फॉर्मूला मीन्स वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, यहां पे डेरिवेटिव बनेगा देखो, इज माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स, यहां पे डेरिवेटिव बनेगा, बना के नहीं, तो अब मैं इंटीग्रेशन भी सेपरेट दे रहा हूं, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डीवी, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, मतलब डेरिवेटिव बन गया इज माइनस 1 अपॉन एक्स डीएक्स। एकदम काम हमारा आसान हो गया, इजीली वी कैन इंटीग्रेट इट। चलो व्हाट विल बी आंसर ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, इट विल बी tan इनवर्स v प्लस 1/2 log mod denominator is minus log x plus log c, getting or not, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी टर्म्स लॉग फॉर्म में है। चलो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लॉग मीन्स डिवीजन इन लॉग, सो log c by x, ये 1/2 मैंने दिया ऊपर, सो tan इनवर्स प्लस log
v स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2 इज log c बाई x। अब ये log को भी आप ले जाओ सामने, सो देयरफॉर tan इनवर्स v इज इक्वल टू log c बाई x माइनस log v स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2। वापस डिफरेंस ऑफ log मीन्स डिवीजन इन log, सो इक्वल टू log c अपॉन x इंटू v स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2। अभी देखो जो गिवन कंडीशन है मैं उसका यूज करूंगा, पुटिंग दिस वैल्यूज व्हेन y इज 1, जब x की वैल्यू 1 है, सो यहां पर भी इट विल बी tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, यहां पर भी tan इनवर्स ये y अपॉन, चलो एक मिनट, एक स्टेप हमें और लिखना पड़ेगा। therefore tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू log c अपॉन x इंटू v स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 1/2। ये x स्क्वायर एलसीएम के बाद बाहर आके इससे कटेगा, सो इट विल बी log c अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेज टू 1/2। But when y is 1, x is 1, so denominator will be 0, which is not possible. हाँ, sorry, यहाँ पे प्लस है, that's why, sorry. Now देखो, by the given condition, y is 1 when x is 1. अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखने पर, चलो LHS will be tan inverse 1 because y is 1, x is 1. log c अपॉन ये हो गया 1 प्लस 1 2 की 1/2। ये c की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है, c के ये हो गया π/4, tan इनवर्स 1 दैट इज π/4 इक्वल टू log c माइनस log 2 रेज टू 1/2। ये ले जाओ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, सो π/4 प्लस 1/2 आ गया, 1/2 log 2 इज इक्वल टू log c। अब ये log c की जो वैल्यू है वो वहां पर मैं रख दूंगा, देन इट विल बी आवर जिंगो आंसर। देखो यहां पे log c की वैल्यू मैं रख सकता हूं यहाँ पे, सो फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू log c मतलब ये π/4 प्लस 1/2 log 2 माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज टू 1/2। दिस इज अवर जिंगो आंसर। सो अकॉर्डिंग टू बुक देखो क्या आंसर आ रहा है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 11, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू π/2 प्लस log। हाँ, अगर आप दो एलसीएम ले लोगे आफ्टर टेकिंग 2 LCM इट विल बी द आंसर ऑफ द बुक। इतना इजी है, बराबर। तो कोई भी सम देखो छोटा नहीं है यहाँ पे। और एक चीज और, मेरे से गलती से 10th सम स्किप हुआ है, तो 11 के बाद पहले हम ले लेंगे 10th, देन वी विल स्टार्ट 12th। सो प्लीज राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 10, देखो मैथमेटिशियन को भी आदत है कुछ न कुछ सिल्ली करने की। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा हटके फॉर्म बनाया है, इट इज एक्सेप्शनल केस, જેને આપણે अपवाद कहिए છીએ। भी एक्सेप्शनल केस के बिना हमारी दुनिया चलेगी ही नहीं, वो तो होने ही चाहिए। सो इट इज एक्सेप्शनल केस। आ एक अपवाद केस છે કે અગર ક્યારેક કોઈ ફોર્મ y upon x ના બદલે x upon y આવી જાય, સ્ટીલ ઇટ વિલ બી હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન। तो પણ એ સમપરિમાણ જ રહેશે, બટ y upon x ઇક્વલ ટુ v ના બદલે
ત્યાં આપણે x upon y equal to v सपोज करीશું। सो ये पूरा फॉर्म देखो, आप कहीं भी x upon y फॉर्म उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है, हमें सिर्फ dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है। फॉर दैट मैं ये वाली टर्म को लिखूंगा राइट हैंड साइड में। therefore e raised to x upon y into 1 minus x upon y dy is minus, ये गया सामने, 1 plus e raised to x upon y dx। अभी dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ। फॉर दैट ये सामने ले जाओ और dx को लाओ आप लेफ्ट हैंड साइड में। सो dy by dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस e raised to x upon y अपॉन e raised to x upon y into 1 minus x upon y। तो अब यहां पे आप y upon x इक्वल टू b के बदले x upon y इज इक्वल टू b मीन्स x इज इक्वल टू by। सब्स्टिट्यूट x upon y is v, therefore x is vy। अभी देखो dx, सॉरी मेरी गलती हो गई, मुझे यहाँ पे dx by dy फॉर्म बनाना था। सो यहां से वापस इसे चेंज करेंगे क्योंकि पूरा फॉर्म x upon y में है ना। सो dx by dy, therefore dx by dy is equal to minus e raised to x upon y into 1 minus x upon y upon 1 plus e raised to x upon y। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट x upon y is equal to v। x upon y is equal to v, therefore x is equal to vy। अब मुझे y के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग पूरा उल्टा कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी dx by dy इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज dv by dy। चलो सब कुछ यहां रखने पर in place of dx by dy we will write v plus y into dv by dy, v plus y into dv by dy equal to in RHS minus e raised to v into 1 minus v upon 1 plus e raised to v, 1 plus e raised to v। अब ये वाले v को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ और माइनस यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर y into dv by dy is equal to minus e raised to v into 1 minus v upon 1 plus e raised to v माइनस ये वाला v आया लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ एक्सपांड दिस, माइनस e रेज टू v माइनस माइनस प्लस v इंटू e रेज टू v, ये होगा एलसीएम। सो माइनस v इंटू e रेज टू v बटे में 1 प्लस e रेज टू v, v इंटू e रेज टू v प्लस माइनस चल बसा। अब हमारे पास दो टर्म्स बची, माइनस ई रेज टू वी माइनस वी, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया। सो इट विल बी v प्लस ई रेज टू वी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू वी। देखो काम होने लगा, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आसान हो गया। तो पूरा का पूरा लाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में और आपको समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूं। सो ये ऊपर जाएगा 1 प्लस ई रेज टू वी अपॉन v plus e raised to v dv is minus
1/y इंटू dy हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, which is variable separable form. So integrating on both sides, integration 1 plus e raised to v upon v plus e raised to v dv is minus integration 1 upon y dy. चलो यहां पे क्या हुआ, डेरिवेटिव इज इन द न्यूमरेटर बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ v इज 1, e raised to v का e raised to v. So integral of this will be log mod v plus e raised to v is minus log y plus log c equal to log c upon y. रिमूव करो भाई लॉग दोनों साइड से, सो v प्लस e रेज टू v इज c अपॉन y. y आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो y इंटू v प्लस e रेज टू v इक्वल टू c. अब देखो y इज vx, वी हैव x इज इक्वल टू vy, तो v की वैल्यू रखेंगे x अपॉन y, सॉरी v की वैल्यू रखेंगे x अपॉन y, सो y इंटू x अपॉन y प्लस e रेज टू x अपॉन y प्लस c. टेकिंग y एलसीएम इसके साथ कटेगा, सो x प्लस y इंटू e रेज टू x अपॉन y इज इक्वल टू cy, विच इज अवर जिंगो आंसर. ये 10th क्वेश्चन था, तो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं लाना है हमें क्योंकि कंडीशंस आर नॉट गिवन. तो ये आगे का सम स्किप हो गया था गलती से, इसलिए मैंने करवाया. अब 12th से वापस हमें वही पर्टिकुलर सॉल्यूशंस अपने विशिष्ट उकेल लावानो छे. सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. y is 1 when x is 1, same condition and we have to find the particular solution. देखो सारे सम्स ये एक्सरसाइज के होमोजीनियस ही है, બધા જ सम परिमाण विकल समीकरण છે. सो एवरी टाइम हम dy by dx को सब्जेक्ट बनाएंगे. फॉर दैट चलो इससे ले जाओ सामने. सो देयरफॉर x square dy is minus xy plus y square into dx. Therefore dy by dx equal to minus xy plus y square upon x square. देखो all are with same exponent 2. तो ये होमोजेनियस हो गया. अभी y is equal to bx सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट y is equal to bx. y is equal to vx. Therefore dv by dx is v plus x into dv by dx. By putting all these values in LHS in place of dy by dx, we will put v plus x into dv by dx equal to minus x, as it is y is vx, so it will be vx square plus y square means v square x square upon x square is x square. X square कटेगा. After that it will be minus v plus v square equal to minus v square. अब ये भी सामने जाएगा तो ये भी माइनस होगा. अब तक ऐसा हुआ है कि ये भी कटता था, बट इस बार इट विल बी एड. माइनस v विल बी minus 2v. सो minus 2v minus v स्क्वायर. मैंने यहां से माइनस कॉमन ले ली, देन इट विल बी v स्क्वायर प्लस 2v. अब आसान हो गया क्या,
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसे ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी ये v गया सामने, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे गया ना, सो x इंटू dv बाई dx माइनस b, और ये सामने गया सो माइनस 2b हो गया। अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 2b dv is minus 1 upon x dx is minus 1 upon x dx, right? So therefore which is variable separable form, integrating on both sides, चलो दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v dv is माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अभी यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास, कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या फिर फैक्टर्स करके डिनोमिनेटर की हेल्प से न्यूमरेटर बनाओ। दोनों मेथड इजी है, मैं परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड ले रहा हूं। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन इफ वी हैव v स्क्वायर प्लस 2b, सो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर द लास्ट टर्म शुड बी 1, तो मैंने एक ऐड करके सबट्रैक्ट कर दिया। dv is minus integration 1 upon x dx, therefore integration 1 upon ये हो गया v plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर is minus integration 1 upon x dx, ये हो गई फॉर्मूला। like 1 upon x square minus a square, so answer will be 1 upon 2a, a is 1, log mod x minus 1 upon x plus 1 is equal to minus log x plus atmosphere is log my, so we will write log c, right? Therefore 1 by 2 log mod v upon v plus 2 is equal to log c by x, ये 1 by 2 गया ऊपर, so log v upon v plus 2 raised to 1 by 2 is log c by x। दोनों साइड से log रिमूव होगा, देन एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ में v के बदले मैं टिकाऊंगा बाई y अपॉन x। सो देखो ऊपर क्या होगा, y अपॉन x अपॉन v मीन्स y अपॉन x प्लस 2 रेज टू 1 बाई 2 इक्वल टू c बाई x। आफ्टर टेकिंग x एलसीएम ऊपर नीचे वो कटेगा, तो बचा क्या हमारे पास, y अपॉन y प्लस 2x रेज टू 1 बाई 2 इक्वल टू c बाई x। मतलब x इंटू y अपॉन y प्लस 2x रेज टू 1 बाई 2 इक्वल टू c। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, आप लोग व्यापक उकेल थे। अब मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 लेनी है। सो पुटिंग दिस वैल्यूज, बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इट विल बी 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 1 बाई 2 इक्वल टू c। देयरफॉर c इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू 1 बाई 2। अब ये c की वैल्यू आप यहां पे डाल दो, सो ये हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन
y plus 2x raised to 1 by 2 is 1 upon 3 raised to 1 by 2. Now taking square on both sides, देखो स्क्वायर लेंगे तो ये सारा 1 upon 2 निकल जाएगा, so x square into y upon y plus 2x इक्वल टू 1 by 3. तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दे, then 3x square y is y plus 2x. It will be its particular solution. देखो according to book क्या आ रहा है, let me check. Question number 12. y plus 2x is 3x square y. Exactly यही है, क्योंकि particular solution में chances बहुत कम है, तो ये भी सम इजी हो गया. अब हमारे पास 13, 14, 15 बचे हुए हैं, तो इसमें से मैं 15 करवाऊंगा, 13 और 14 आपको होमवर्क में करने हैं. सो प्लीज राइट डाउन दिस, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. आफ्टर दैट 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस साल निकाला हुआ है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट miscellaneous exercise प्रकीर्ण स्वते. Okay, so let us question number 15. It is also homogeneous. dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ, वही स्टोरी, वही बात, वही दुनिया. चलो इसे ले जाओ आप राइट हैंड साइड में. अच्छा, एंड राइट हैंड साइड में ले गए પછી હું आपको उल्टा ही गलत पूछूं. सो ये पूरा फॉर्म बनेगा 2x square into dy by dx equal to 2xy plus y square. अब dy by dx को बनाओ सब्जेक्ट. सो dy by dx equal to 2xy plus y square upon 2x square. और दिखने में तो होमोजेनियस है. सो टेकिंग y is equal to bx, substitute y is equal to bx. Y is equal to bx. Sorry. So differentiating dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. चलो सब कुछ यहां पे रखने पर, in place of dy by dx we will write v plus x into dv by dx, v plus x into dv by dx equal to 2xy. 2 x तो है, y is vx, so it will be vx square plus y square is v square x square upon 2x square. देखो ऊपर नीचे से x square कॉमन निकल के कटेगा, so it will be 2v plus v square upon 2. अब ये भी जाएगा सामने, so therefore x into dv by dx equal to 2v plus v square upon 2 minus v. 2 is LCM, so 2v plus v square minus 2v upon 2. 2v चल बसे, तो बचा तो क्या बचा, therefore x into dv by dx equal to v square by 2. ये हो गया इजीएस्ट फॉर्म फॉर द वेरिएबल सेपरेबल. चलो वेरिएबल सेपरेबल के लिए v स्क्वायर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट विल बी 1 अपॉन v स्क्वायर. dv तो यहीं पे रहेगा, 1 by 2 इज कांस्टेंट एंड 1 अपॉन x dx. हो गया वेरिएबल सेपरेबल, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. integrating on both sides, चलो इंटीग्रेशन 1 upon v means v raised to minus 2 dv.
1/2 कांस्टेंट 1/x dx। चलो v रेज़ टू -1 2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज 1/2 log x प्लस c। ये हो गया -1/v इज इक्वल टू 1/2 log x plus c। But v is what? V is y/x. So 1/v will be x/y. x/y is 1/2 log x plus c. Now putting the values of x and y. चलो x और y की वैल्यू यहां पे डालो। y is 2 when x is 1, तो वहां से हमें c मिलेगा। y is 2 when x is 1, so therefore -1/2 equal to 1/2 log x is 1 plus c, but the value of log 1 is 0, तो बच्चा तो सिर्फ बचा -1/2 इक्वल टू c। अब c की वैल्यू आप वापस यहां पर डालो, सो -x/y is 1/2 log x plus 1/2. Taking 2y LCM, it will be -2x equal to y log x plus y, which is our zero answer. So according to book देखो क्या आ रहा है 15th question, y is equal to 2x upon 1 minus log x, y is equal to 2x upon y is equal to 2x upon 1 minus log x। देखो यहां से log x को ये कॉमन लेके यहाँ पे रखा है, सो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ इसमें है नहीं। सो हमारा होमोजीनियस वाला वर्क जो सबसे बड़ा टॉपिक था आज हमारे यहाँ पर खत्म हो रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मिससेलेनियस एक्सरसाइज। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।